सतगुरु गरीबदास महाराज जी के अवतार, युग प्रवर्तक, अनंत विभूषित शिरोमणि विरक्त श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज का पंजाब प्रांत गांव रामपुर में अवतार हुआ। संवत 1919 सन 1862 भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार 22 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में माता भोली देवी और पिता बीरूराम क्षत्रिय यादव गुज्जर वंश पोसवाल गोत्र में श्री गंगा राम जी के नाम से सतगुरु जी प्रकट हुए। ये स्थान गांव रामपुर धाम, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब में है। ये सतगुरु जी का मूल ग्रह अवतार स्थान है। यहीं पर माता पिता द्वारा आप जी का पालन पोषण हुआ। सतगुरु जी के अवतार होने से 1 वर्ष पहले आप जी की पूज्य माता भोली देवी को एक दिव्य ज्योति के हर रोज इसी घर में दर्शन होते थे। इसी जगह अब देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। ये गांव उस समय घनी आबादी में यहीं बसा हुआ था। सतगुरु जी के सारे परिवार का यहीं पर निवास था। किशोर अवस्था होते ही श्री गंगा राम जी ज्यादातर गांव से बाहर परिवार की एक पशुशाला के साथ वाले छप्पर में निवास करते थे, जिसको उस समय आप डोल वाला बाड़ा कहते थे। सतगुरु जी का श्री गंगा राम जी के रूप में इन दोनों स्थानों में लगभग 21-22 वर्ष तक निवास रहा है। सतगुरु जी के माता पिता से जो ग्रामवासियों को जानकारी मिली है, उस मुताबिक बाल्यावस्था के निवास स्थान में जब सतगुरु जी रात को सोते थे तो शेर को परिक्रमा करते हुए देखा गया और दिव्य ज्योति का बहुत तेज प्रकाश भी यहां लोगों को दिखाई देता था। बचपन में सतगुरु जी इस स्थान पर भजन तप करते थे। सतगुरु जी श्री गंगा राम जी के नाम से बाल लीला करते हुए लगभग 22 वर्ष तक इस रामपुर की भूमि को अपने चरणों से पवित्र करते रहे। इस दौरान जो बाल लीला आप जी ने की वो लिपिबद्ध न होने से गुप्त ही रह गई। आप जी ने जंगल में अपने साथियों को साथ लेकर एक कुआं निकाला था, जिसका पानी बहुत स्वादिष्ट है। 22 वर्ष की युवावस्था में आप एक दिन जंगल के बीचों बीच होते हुए रोपड़ के नजदीक बंदली शेर के जंगल में पहुंच गए। यहां पर पूर्ण विरक्त आत्मज्ञानी अनंत विभूषित श्री स्वामी दयानंद जी महाराज से मेल हुआ। ये गरीबदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में स्वामी प्रेमदास महाराज जी के नादी वंश में 8वीं पीढ़ी के महान संत थे। उनसे गुरु दीक्षा और संन्यास धारण किया। फिर आप कजली वन में, जो हरिद्वार के ऊपर है, प्रभु नाम की साधना करने के लिए चले गए। वहां 12 वर्ष तक शब्द साधना पूर्ण करके फिर एक दफा अपने अवतार स्थान रामपुर में पूज्य जननी माता के चरण स्पर्श करने के लिए आए। उसके पश्चात जिला लुधियाना ग्राम कैलपुर के बाहर अपनी साधना स्थली निश्चित की। वहां पर 23 वर्षों तक लगातार शब्द साधना में लीन रहे। इस साधना में सतगुरु जी ने मौन धारण किया हुआ था। अब आप दर्शकों को हम अवतार स्थान तथा बाल्यावस्था के निवास स्थान के दर्शन करवाते हैं। ये गढ़शंकर से नूरपुर बेदी को जाने वाले मार्ग पर बना हुआ विशाल गेट है, जो सतगुरु जी की याद में स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज ने सन 2000 में बनवाया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर सतगुरु जी की अवतार नगरी है। रामपुर कला में ट्रस्ट के नाम पर सतगुरु जी की पवित्र याद का मंदिर, दीवान हॉल और भंडार है। एक शिव मंदिर है।
ये 6.5 कनाल की भूमि में स्वामी दर्शनदास महाराज जी की मौजूदगी में ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट और नगरवासियों के सहयोग से बना है। यह अवतार स्थान की इमारत का बाहरी दृश्य है, जो 108 फुट की ऊंचाई पर स्वर्ण कलश से सुशोभित है, जिसके चारों दिशाओं से एक जैसे दर्शन होते हैं। यह अवतार स्थान के ऊपर डेकोरेशन की लाइट है, जो रात्रि के समय बहुत सुंदर दिखाई देती है। यह अवतार स्थान का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते हुए श्रद्धालु जन हाथ पांव धोते हैं। यह अवतार स्थान का गैलरी मार्ग है, जिस मार्ग से जाते हुए दूसरा प्रवेश द्वार आता है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही अवतार स्थान के अंदर वाले दर्शन होते हैं। ये दीवान हॉल संगत के बैठने और सत्संग सुनने के लिए है, जिसमें सभी महान पुरुषों के चित्र दर्शनार्थ लगाए गए हैं। ये लाइट बोर्ड है। इसमें इस दरबार की सेवा कराने वाले सद्गुरु भूरीवाले महाराज जी के आज्ञाकारी परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी तथा सतगुरु जी के पोते शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के चित्र और सेवा का शिलालेख है। ये श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरीवाले महाराज जी का असली चित्र है। सतगुरु जी ने अपनी जीवन लीला में सिर्फ एक बार ही अपने पावन स्वरूप के फोटो लेने की आज्ञा दी है, जो जनवरी 1947 को सतगुरु जी की आज्ञा से लिया गया है। इस चित्र में सतगुरु जी के शीश पर उनके परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी चंवर कर रहे हैं और साथ में अवधूत स्वामी भक्तराम जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसमें सतगुरु जी के गंगा सागर और प्याले के दर्शन होते हैं। सतगुरु जी की युवा अवस्था की नंगे सिर वाली फोटो श्री छुड़ानी धाम में श्री महंत गंगा सागर जी को श्री महंती के तिलक के समय की उनके परिवार की ग्रुप फोटो में से निकाली गई है। इससे आगे आप छतरी साहिब के दर्शन कर रहे हैं। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु श्री कबीर साहिब जी, श्री सतगुरु गरीबदास साहिब जी तथा श्री सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरीवाले महाराज जी के पवित्र स्वरूपों की स्थापना की गई है। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु जी के नाम की देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। ये सतगुरु जी का मूल गृह अवतार स्थान है। छतरी साहिब के चारों ओर परिक्रमा है। इस परिक्रमा में 4 पालकियां बनाई गई हैं। इन पालकियों में सतगुरु भूरीवाले महाराज जी के परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी, स्वामी लालदास महाराज जी, स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी तथा पंडित चारण राम महाराज जी के स्वरूप दर्शनार्थ रखे गए हैं। छतरी साहिब के आगे परिक्रमा में 2 बेदियां सुशोभित हैं। इनमें सतगुरु जी की अमृतमय वाणी श्री दरबार साहिब जी के पाठ का हमेशा जाप होता है। परिक्रमा के आगे दोनों ओर 2 पालकियां हैं। इन दोनों पालकियों में अवतार स्थान को प्रकट करने वाले पूज्य श्री स्वामी संतराम महाराज जी तथा पूज्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के पवित्र स्वरूपों की स्थापना की गई है। छतरी साहिब के दाईं ओर भगवान श्री राम जी का दरबार है। साथ में
पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के शिष्य पूज्य संत श्री अमरनाथ महाराज जी तथा स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी के शिष्य पूज्य स्वामी केवलदास महाराज जी के स्वरूपों की स्थापना हुई है। छतरी साहिब के बाईं ओर 3 मंदिर हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी तथा भगवान श्री शिव पार्वती जी के आप दर्शन कर रहे हैं। दीवान हॉल के अंदर सभी महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं। सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़कर चौबारा साहिब के दरबार में जाते हैं। यहां पर आप दरबार साहिब के दर्शन कर रहे हैं। श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी द्वारा 26 अगस्त 2005 को यहां पर साप्ताहिक सहज पाठ का लड़ीवार जाप प्रारंभ किया गया। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की पवित्र याद में ये जाप लगातार चल रहा है। दरबार साहिब के चारों ओर परिक्रमा तथा दीवान हॉल है। चौबारा साहिब के ऊपर 2 मंजिलें और हैं। ऊपर अवतार स्थान का विशाल गुंबज तथा सोने का कलश है। बोलिए श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। परम श्रद्धा योग अनंत विभूषित शिरोमणि व्रत युग पुरुष श्री 1008 श्री सदगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज प्राणी मात्र के कल्याण हित श्री रामपुर धाम में अवतरित हुए। उनके जीवन काल में ये परम तीर्थ गुप्त रहा। उनके ब्रह्मलीन होने के 1 वर्ष पश्चात यानी सन 1948 के दिसंबर माह में उनके आज्ञाकारी परम शिष्य पूज्य स्वामी संतराम जी महाराज ने रामपुर धाम में आकर इस परम तीर्थ को प्रकट करने का संकल्प लिया। अनेक कठिनाइयों को सहते हुए तप भजन और सेवा करते करवाते हुए लगातार 25 वर्षों तक इस संकल्प की पूर्ति में लगे रहे। इस समय के दौरान स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी परम शिष्य पूज्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी को आशीर्वाद देकर इस परम तीर्थ की सेवा में उन्होंने लगाया। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। अवतार स्थान के दर्शन करने के पश्चात अब हम अपने प्रिय दर्शकों को सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के बाल्यावस्था के समय के निवास स्थान कुटिया दरबार साहिब में ले चलते हैं, जो इस नगर के दूसरे कोने में स्थित है। ये कुटिया दरबार साहिब का मेन प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर सतगुरु जी का बचपन का निवास स्थान छतरी साहिब के रूप में दिखाई दे रहा है। छतरी साहिब के ऊपर गुंबज और सोने का कलश है। ये छतरी साहिब के आगे स्वामी संतराम महाराज जी द्वारा लगाया गया शिलालेख है। छतरी साहिब के अंदर सतगुरु जी के पावन स्वरूप की स्थापना की गई है। दाहिनी तरफ देसी घी की अखंड ज्योति जग रही है। बाईं तरफ नित्य पूजा करने वाली अलमारी है और वाणी का नित्य सहज पाठ करने के लिए दरबार साहिब सुशोभित है। छतरी साहिब के चारों ओर परिक्रमा है। परिक्रमा के एक कोने में अलमारी है, जिसमें पूज्य स्वामी संतराम महाराज जी के पावन शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र, चरणों में पहना हुआ जोड़ा, हाथ की चिप्पी, हाथ की सोटी, जेब घड़ी, वाणी का गुटका तथा हाथों की अन्य वस्तुएं दर्शनार्थ रखी गई हैं। छतरी साहिब के बाईं तरफ ये कमरा है, जिसमें सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के पावन शरीर पर धारण की हुई दिव्य वस्तुएं हैं। सतगुरु जी के पावन शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र, हाथ की सोटी, श्री चरणों में पहना हुआ जोड़ा,
समाधि लगाने वाली वैरागन, हाथ का लोटा यानी गंगा सागर तथा भोजन करने वाला मिट्टी का प्याला है। सतगुरु जी के विश्राम करने वाला उस समय का पलंग, दरबार साहब का पाठ करने वाली सागवान की मंजियां, भोग के समय बजाने वाला रणसिंघा तथा शंख घंटियां हैं। ये दरबार साहिब के ऊपर झुलाने वाले उस समय के चंवर हैं। ये सभी वस्तुएं सतगुरु महाराज जी ने अपने परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी को बख्शीश की थी, जो उन्होंने बहुत संभाल कर सुरक्षित रखी थी, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये सतगुरु श्री गरीबदास महाराज जी की वाणी का हस्तलिखित श्री ग्रंथ साहिब है, जिसको सतगुरु भूरी वाले महाराज जी ने अपनी मौजूदगी में पूर्ण शोध कर अपने परम शिष्य स्वामी संतराम महाराज जी के हाथों से कैलपुर धाम में लिखवाया था, जो 2 रंगों की सिहाई से लिखा हुआ है। ये सतगुरु गरीबदास महाराज जी की वाणी का पंजाबी भाषा में हस्तलिखित ग्रंथ साहिब है, जो स्वामी संतराम महाराज जी ने 2 और महापुरुषों के सहयोग से लिखकर पूरा किया था। ये भी 2 रंगों की सिहाई में लिखा हुआ है। ये कई रत्नसागर तथा नित्य नियम के गुटके स्वामी संतराम महाराज जी के हाथों के लिखे हुए हैं। छतरी साहिब के चारों ओर दीवान हॉल है, जिसमें स्वामी संतराम महाराज जी की जीवन लीला के तथा उनके महाप्रयाण के समय के चित्र हैं। श्री महंत गंगा सागर जी द्वारा इनकी 17वीं के मौके पर उनके उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की चद्दर की रस्म के चित्र हैं। दीवान हॉल में दूसरी तरफ स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की जीवन लीला के चित्र हैं। दीवान हॉल में ये शीशे का कमरा बनाया गया है। इसके अंदर बेदी में 3 दरबार साहिब सुशोभित होते हैं। हर समागम में यहीं पर वाणी के पाठ का आयोजन होता है। दीवान हॉल में ये सद्गुरु देव भूरी वाले महाराज जी का त्रिवेणी का असली चित्र है। अब आपको यहाँ के संस्थापक स्वामी संतराम महाराज जी के तप स्थान के दर्शन करवाते हैं। इस तप स्थान में सतगुरु भूरी वाले महाराज जी का ये नवारी पलंग है। ये स्वामी संतराम महाराज जी के विराजमान होने का पलंग है। इस तपोस्थान के साथ स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी का इस कमरे में सारा सामान है, जो उनके हाथों का तथा शरीर पर धारण किया हुआ है। ये पूज्य संत श्री अमरनाथ जी महाराज के हाथों का सामान है। ये स्वामी संतराम महाराज जी के पावन शरीर की विभूति की समाधि है। परिक्रमा में संत श्री अमरनाथ महाराज जी की विभूति की समाधि है। ये स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी तथा उनके परम शिष्य श्री स्वामी केवलदास महाराज जी के शरीर की विभूति की समाधि है। ये शिव भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये भंडार में भोजन तैयार करने तथा संगत को भोजन कराने वाले भंडार हॉल है। ये चरण वाटिका है, जो स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी की पवित्र याद में बनाई गई है। ये सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी के नाम पर चैरिटेबल अस्पताल ट्रस्ट की ओर से खोला गया है। इसमें हर रोज मरीजों को दवाई मिलती है। कुटिया के परिषद में संतों तथा भक्तों के ठहरने के लिए कमरे बनाए हुए हैं। कुटिया के साथ लगती जमीन में 2 कार पार्क बने हैं। समागम में लोगों को यहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। ये रामपुर धाम का गांव है। अवतार स्थान तथा बचपन का निवास स्थान कुटिया दरबार साहिब, इन दोनों स्थानों का प्रबंध ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट
रजिस्टर्ड के अधीन है। वर्तमान में श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी के उत्तराधिकारी परम शिष्य श्री स्वामी दर्शनदास महाराज जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ये सतगुरु भूरी वाले महाराज जी ने बचपन में अपने साथियों के साथ जंगल में एक कुआं बनवाया था, जिसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। ये सतगुरु जी के बचपन की याद दिलाता है। कुछ वर्ष पहले स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस कुएं को पक्का करवाकर इसमें पानी का हैंडपंप लगवाया था तथा संतों के ठहरने के लिए एक गुफा बनवाई थी। ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट की ओर से अब वहां और सुविधा बनवाई गई हैं। ये रामपुर धाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सतगुरु जी के ननिहाल का गांव साखपुर है। सतगुरु जी के ननिहाल के घर की जमीन पर अब सतगुरु जी की स्मृति का मंदिर दीवान हॉल बनाया गया है, जो 4 कनाल की भूमि में स्थित है। ये ननिहाल का मंदिर ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट रामपुर धाम तथा साखपुर गांव के श्रद्धालुओं के सहयोग से निर्मित हुआ है। अवतार स्थान रामपुर धाम के ट्रस्ट की ओर से सतगुरु जी के नाम पर इंटरनेट द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है। सतगुरु जी के 152वें अवतार उत्सव के मौके पर सभी महान पुरुषों तथा संगत की मौजूदगी में ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट की ओर से इस शुभ मौके पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है। श्री कैलपुर धाम। श्री सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी सन 1895 संवत 1952 में कैलपुर की भूमि पर आए। गांव से बाहर आकर घने वृक्षों के पास एक खड्डा खोदकर उसमें शब्द साधना में लीन हो गए। 23 वर्ष तक इसी एक स्थान पर मौन अवस्था में शब्द साधना करते रहे। संवत 1975 सन 1918 में सतगुरु जी ने इस साधना स्थली का पुनः निर्माण करवाया, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु जी के महाप्रयाण के पश्चात 55 वर्ष तक ये साधना स्थली गुप्त रही। सतगुरु जी की कृपा से सन 2002 में सतगुरु जी के पोते शिष्य श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी ने अपने उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी दर्शनदास को यहां भेजकर सेवा करने की आज्ञा दी। स्वामी जी ने 3 वर्ष लगातार सेवा का कार्य प्रारंभ रखा। इस सेवा के दौरान भोरा साहिब के ऊपर 65 फुट की ऊंचाई में गुंबज और कलश बनाए गए। भोरा साहिब के चारों ओर परिक्रमा, दोनों दीवान हॉल, बाहरी परिक्रमा, भंडार में कमरे और हॉल, औलख गोत्र के बुजुर्गों की समाधि, सतगुरु गरीबदास महाराज जी की वाणी को हाथ से लिखकर श्री ग्रंथ साहिब तैयार करने वाले श्री स्वामी संतराम महाराज जी की कुटिया का पुनः निर्माण किया। तपस्थान की सारी भूमि को मशीन द्वारा समतल करवाकर 4 दीवारी और अंदरला गेट बनवाया। संतों के ठहरने के लिए कमरे बनवाए गए। जमीन में बोर करवाकर पानी का टैंक बनवाकर 4 दीवारी के अंदर सभी जगह पानी की सुविधा करवाई। फूल और फलदार 500 वृक्ष लगवाए गए। तपस्थान के लिए जमीन खरीदकर मेन रोड पर बड़ा गेट बनवाकर तपस्थान को जाने के लिए रास्ता बनाया। सतगुरु जी के नाम पर वार्षिक समागम तथा मासिक समागम वाणी का पूजा पाठ प्रारंभ किया। सावध अतीत विरद नहीं वाला चंद सुर
तपस्थान का प्रबंध ठीक चलाने के लिए एक रजिस्टर्ड कमेटी बनाई। वर्तमान समय में श्री स्वामी दर्शनदास जी महाराज की देखरेख में कैलपुर धाम का प्रबंध कमेटी द्वारा हो रहा है। श्री अयाली कला धाम। इस तपस्थान का निर्माण सद्गुरु जी की आज्ञा से सन 1922 में हुआ था। यहां पर भी उन्होंने लोगों को अपनी लीलाओं के अनेक परिचय दिए। सतगुरु जी अपनी मौज में इस तपोस्थान भोरा साहिब में कई दिनों तक समाधि में लीन रहते थे। आप नीचे वाले भोरा साहिब के दर्शन कर रहे हैं। ये ऊपर वाला भोरा साहिब है। ये भोरा साहिब के ऊपर चौबारा साहिब है, जिसमें वाणी का जप चलता रहता है। तपस्थान के चारों ओर परिक्रमा है। भोरा साहिब के ऊपर 2 मंजिला गुंबज बनाया गया है। इस तपस्थान का पुनः निर्माण सन 2008 में रामपुर धाम के अध्यक्ष श्री स्वामी दर्शनदास जी महाराज जी ने रामपुर धाम की सर्व संगत को प्रेरणा देकर अयाली कला के नगरवासियों के सहयोग से करवाया है। संगत की सेवा का ये शिलालेख लगवाया गया है। ये सतगुरु जी के हाथों का लगाया हुआ नीम का पेड़ है। खाना खाने के लिए ये भंडार हॉल है। यह स्वामी श्रद्धानंद जी की समाधि है। श्री जलूर धाम। सतगुरु जी अनेक लीला करते हुए 85 वर्ष की आयु में संवत 2004 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं को ब्रह्म मुहूर्त में ज्योति ज्योत समाये। ये उनका निर्वाण स्थान छत्री साहिब समाधि स्थल श्री जलूर साहिब धाम है। इस धाम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी विद्यानंद महाराज जी वर्तमान समय में हैं। मौजूदा समय में रामपुर धाम के गांववासी ब्रह्म सागर संत चरण ट्रस्ट और सर्व संगत सेवकों के सहयोग से स्वामी जी की मौजूदगी में सेवा के अनेक कार्य प्रगति पर हैं।